जापान, वो जगह जहाँ पे आने के लिए पता नहीं मैं कब से वेट कर रहा था। एंड टुडे वाज द डे व्हेन आई वाज गोना लैंड इन जापान। इट वाज माय फर्स्ट डे हियर एंड एवरीथिंग फेल्ट सरियल। तो टोक्यो में दो एयरपोर्ट्स हैं, एक है नरिता एयरपोर्ट और एक है हनेडा एयरपोर्ट। हम उतरे थे हनेडा एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में और वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 6 बजे सुबह पहुँच चुके थे। तो वहाँ पे जब उतरे उसके बाद हम इमिग्रेशन पे चले गए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ करने होते हैं। बिकॉज़ हमने विज़िट जापान वेब में पहले क्यूआर कोड जनरेट कर लिया था, तो हमें पासपोर्ट वगैरह वहाँ पे स्कैन करना था और उसके बाद काउंटर में जाके बस वो एक स्टिकर लगा देते हैं एंड दैट वाज़ ऑल। उसके बाद हम बाहर निकले और अभी भी हम एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर थे और हम डायरेक्टली चले गए इन्फॉर्मेशन डेस्क पे, जहाँ पे हमने जितने हमारे क्वेरीज थे वो सब हमने पूछ लिए, जैसे कि जेआर ऑफिसेस कहाँ पे है और कहाँ से हम ई सिम वगैरह ले सकते हैं और कहाँ से हम टिकट्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, ये सब हमने पूछा। और फिर हम चले गए डायरेक्टली जेआर ऑफिस में, जो पास में ही था, उसके जस्ट पीछे की तरफ था। और जेआर ऑफिस में थोड़ी बहुत लाइन थी तो हमने थोड़ा वेट किया और उसके बाद हमने अपना कलेक्ट कर लिया होकुरिकु आर्क पास। तो हमारे पास क्लूब के प्री परचेज वाउचर्स थे, जिसको दिखाकर हमने अपना होकुरिकु आर्क पास ले लिया था। ये एक रीजनल जेआर पास है जो 7 डेज के लिए वैलिड होता है और इसी के पास आपको स्वीका के मशीन्स मिल जाएंगे और टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप टिकट्स एंड स्वीका कार्ड ले सकते हैं। तो हमने लिया था ग्रीन कलर का रजिस्टर्ड स्वीका कार्ड और इसमें हमारा नाम भी लिखा हुआ है। आप चाहे तो वेलकम स्वीका कार्ड भी ले सकते हैं, वो रेड कलर का होता है। इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, ट्रांसपोर्टेशन गाइड करके वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसको लेने के बाद हम निकल गए अपने होटल के लिए। तो होटल जाने के लिए हमने लिया टोक्यो मोनोरेल, जो वहीं एयरपोर्ट से चलती है। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस कोई भी टोक्यो में ट्रेन में सफ़र करने का एंड इट वाज ऑब्वियसली रियली गुड। काफ़ी क्लीन ट्रेन्स थे और एकदम टाइम पे थे, जैसा आपने सुना ही होगा जापान के बारे में। और उसके बाद हम पहुंच गए अपने होटल के नियरेस्ट स्टेशन, दैट इज़ जेआर हामाचुसो स्टेशन। और वहाँ से ऑलमोस्ट 8 मिनट्स का वॉक था हमारे होटल के लिए, तो हम पैदल ही निकल गए। स्टेशन से निकलने के बाद आपको टोक्यो का फर्स्ट इंप्रेशंस मिलेगा और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने सोचा था। एकदम क्लीन रोड्स एंड काफ़ी हेल्पफुल लोग, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड। तो काफ़ी अच्छा हमारा फर्स्ट जो इंप्रेशन था टोक्यो का था। फिर हम पैदल पैदल अपने होटल की तरफ पहुँच गए। हमारा होटल था होटल टाविनोज। यहाँ पे ऑब्वियसली हम सुबह-सुबह पहुँच गए थे, तो वो चेक इन तो होता नहीं, वो 3 बजे होता है। तो हमने अपना लगेज वगैरह वहाँ पे सबमिट किया, जो फ्री था, फ्री ऑफ चार्ज था, वहाँ पे लगेज सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद वहीं के जो फ्री स्नैक्स थे, होटल टाविनोज में आपको फ्री स्नैक्स मिल जाते हैं, तो वो हमने खाया-पिया और हम उसके बाद निकल गए अपने फर्स्ट स्टॉप के लिए एंड दैट इज़ सेंसोजी टेम्पल। तो सेंसोजी टेम्पल जाने के लिए हमने यूज़ किया था असाकुसा सबवे लाइन और हमने इसके लिए सुइका कार्ड का यूज़ किया था, क्योंकि हमारा जो होकुरिकु पास है, जो रीजनल जेआर पास है, वो यहाँ पे वैलिड नहीं था। तो आप ये स्क्रीन पे ग्रीन कलर का लूप लाइन देख रहे होंगे, इसको यामानोटे लाइन बोलते हैं या फिर टोक्यो लूप लाइन भी कहते हैं। तो ये हमारा जो जेआर पास था, जो रीजनल जेआर पास था, उसमें इंक्लूडेड था। लेकिन जो बाकी सबवे लाइन्स हैं, वो हमारे रीजनल जेआर पास में इंक्लूडेड नहीं था। सेंसोजी टेम्पल जो है वो असाकुसा एरिया में है। इट्स वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस इन टोक्यो एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन टोक्यो। तो यहाँ पे आते ही आपको लगेगा आप हिस्ट्री में आ चुके हैं, आपको जापानीज़ कल्चर और आर्किटेक्चर का एक अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल दिखेगा यहाँ पे सेंसोजी टेम्पल में। तो सेंसोजी टेम्पल जाने के लिए आपको एक नाकामी से शॉपिंग स्ट्रीट है, जहाँ पे दोनों तरफ स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने-पीने के और सोवेनिर शॉप्स के, तो उसको क्रॉस करके जाना होता है। संडे था तो आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह थी, तो आप उसको क्रॉस करके जाएँगे एंड चलते-चलते आप पहुँच जाएँगे एक ब्यूटीफुल से गेट में। उसको क्रॉस करते ही आप अंदर जाएँगे और सेंसोजी के मिडल एरिया में पहुँच जाएँगे, जो कि मेन एरिया है सेंसोजी टेम्पल का। एंड इट वाज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। भीड़ होने के बाद भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। आप आराम से जा सकते हैं, टेम्पल के अंदर जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे से। एंड मेन एरिया घूमने के बाद हम चले गए जो साइड में एरियाज़ हैं, जो पीछे उसके एरियाज़ हैं, उनको देखने के लिए। तो वहाँ पे एक लंबा सा पगोडा का स्ट्रक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद आप इसके पीछे की तरफ जा सकते हैं, जहाँ आपको वाटरफॉल मिलेगा। वहाँ पे एक छोटा-सा जगह है, जहाँ पे आप गोशिन स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो दीज़ आर नॉट फ्री लाइक द एकी स्टैम्प्स जो आपको जापान के रेलवे स्टेशन से मिलेंगे। इसके लिए आपको पे करना होता है, ये हैंड ड्रॉन होते हैं। बट हम जब वहाँ पे गए तो ऑलरेडी ये सारे बने हुए थे। हमने 500 येन का चार्ज दिया और हमने ये गोशन स्टैम्प ले लिया। और यहाँ हमारे फर्स्ट डे ही हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा हुआ। हम चल रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो लोगों को इंटरव्यू कर रहे थे। क्या है कि उन्होंने एक किमोनो, जो ट्रेडिशनल कपड़ा है जापान का, उसको मॉडर्नाइज़ तरीके से उन्होंने करने की कोशिश की थी। तो वो डिफरेंट कंट्री के लोगों से इंटरव्यूज़ ले रहे थे और उनको वो चीज़ दिखा रहे थे। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू वगैरह लिया और फिर हम चले गए सेंसोजी टेम्पल के पीछे, जहाँ पे फूड स्टॉल्स से लगे हुए थे, जहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा खाने का मिल रहा था। तो आप वहाँ से भी कुछ खा पी सकते हैं। हमने वहाँ से ये चीज़ खाया था और उसके बाद हम सेंसोजी टेम्पल से निकल गए। और अगर आप चाहें तो पास में कानोडोरी स्ट्रीट है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप चाहें तो पास में यूनियो पार्क है, उसमें भी जा सकते हैं। जिस टाइम पे यूनियो पार्क में चेरी ब्लॉसम होता है, वो काफ़ी सुंदर लगता है, तो आप उसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। पर हम डायरेक्टली आ गए थे अकिहाबारा, जो कि यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स टाउन है। डायरेक्टली एक कल्चरल एक्सपीरियंस हम आ गए थे एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपीरियंस की तरफ। एंड लेट मी टेल यू, दिस प्लेस इज़ वाइल्ड।
जाइंट बिलबोर्ड्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मल्टी फ्लोर वाले गेमिंग पार्लर्स हैं, गेमिंग आर्केड्स हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप हैं जो अगेन मल्टी फ्लोर्स हैं, जिसमें आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से आईफोन भी खरीद सकते हैं, जो कि अराउंड 25,000 चीपर होगा प्रो वर्जन्स के लिए। एंड जिनको एनीमे पसंद है उनके लिए एक एनीमे हेवन ही है। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं एनीमे रिलेटेड, तो आप ज़रूर आके इसका एक्सप्लोर कीजिएगा। इट्स लाइक टोक्यो को कोई प्लग लगा दिया हो, एंड एक ऐसी वाइब है यहाँ की। सो डू कम टू अकिहाबारा। एंड उसके बाद हम डायरेक्टली चले गए थे अपने होटल, क्योंकि 3 बज रहे थे ऑलमोस्ट और हमारे चेक इन का टाइम हो गया था। तो हम होटल गए, वहाँ पे चेक इन वगैरह किया, जो कि अगेन एक स्मूथ प्रोसेस था। एंड वहाँ पे रेस्ट वगैरह करने के बाद हम चले गए अपने आज के लास्ट स्टॉप पे, एंड दैट इज टीम लैब प्लैनेट्स। टीम लैब प्लैनेट्स का जो टिकट्स है वो हमने उनके वेबसाइट से कराया था। आप चाहे तो klook.com से भी करा सकते हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा प्राइस का। टीम लैब प्लैनेट्स जाने के लिए हमने ट्रेन लिया था टकेशिबा स्टेशन से, और विद इन हाफ एन आवर हम पहुंच गए थे शिनटोयोशु स्टेशन, जहाँ पे टीम लैब प्लैनेट्स था। तो टीम लैब प्लैनेट्स पहुंचने के बाद आप डायरेक्टली उनके एंट्री गेट पे पहुंच जाइए, वहाँ पे आपका वो टिकट स्कैन करेंगे एंड यू कैन जस्ट एंटर। सो टीम लैब प्लैनेट्स इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। वन इज फॉरेस्ट, वन इज वाटर, वन इज गार्डन एंड वन इज ओपन एयर। एंड इन सबको मिला के इट्स अ सेंसरी ओवरलोड। तो आप ज़रूर आइएगा टीम लैब प्लैनेट्स। एंड यहाँ पे रियलिटी से ज़्यादा आपको एक ड्रीम लगेगा। काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने को और महसूस करने को। एंड दिस वॉज लिटरली अ लिविंग आर्ट म्यूजियम। यहाँ पे फ्लोटिंग फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। फिर यहाँ पे आपको ये बाउंसिंग बॉल्स से दिखेंगे, जिसको आपको क्रॉस करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। इट वॉज रियली फन। फिर यहाँ पे आपको वाटर पॉन्ड मिलेगा, जहाँ पे डिजिटली प्रोजेक्टेड कोई फिशेज हैं, और यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हैं करने को, जो आप देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप वाटर वाले एरिया में जाएंगे तो आपको शूज़ खोल के वहाँ पे लॉकर्स में रखने होंगे, जो कि फ्री होते हैं, और आपको शॉर्ट्स वगैरह पहनने होंगे, या फिर आपके जो जीन्स वगैरह हैं उसको फोल्ड करना होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर नी तक पानी आ जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो यहाँ का फन एंड ऑल्सो रिलैक्सिंग एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस लेने के बाद हम निकल गए यहाँ से, और इनके सामने ही इनके प्रेमाइसेस के अंदर एक वीगन रामेन शॉप है, जिसमें आप रामेन खा सकते हैं। वेरी हाईली रिकमेंडेड। जब तक हम निकले थे वो बंद हो गया था, इसलिए हम वहाँ पे खा नहीं पाए। तो हम फिर अपने डायरेक्टली होटल चले गए, और वहाँ पे एक फैमिली मार्ट था जहाँ से हमने स्नैक्स वगैरह लिया, और वही हमारा डिनर था। जो हमारा होटल था, होटल टाविनोज, वो मैंगा इंस्पायर्ड होटल है, और ये हमने काफ़ी सोच के लिया था। ये हमारे एयरपोर्ट आसाकुसा और टीम लैब प्लैनेट्स के बीचों बीच था, तो काफ़ी कन्वीनियंट था हमारे लिए। दिस इज़ अ बजट 3 स्टार होटल, बट इट हैड ऑल दी फैसिलिटीज़। एंड जो रूम्स थे वो थोड़े छोटे थे, बट दिस इज़ अ कॉमन थीम जो पूरे जापान में आपको दिखेगा। यहाँ पे लगेज रखने के लिए आपको लॉकर्स में मिल जाएंगे, और यहाँ पे सुबह के टाइम आपको छोटे छोटे फ्री स्नैक्स भी मिल जाते हैं, और कॉफ़ी मिल जाता है, तो आप भी उसको ले सकते हैं। सो दिस वॉज आवर डे 1 इन टोक्यो, फ्रॉम एंशिएंट टेम्पल्स टू द फ्यूचर ऑफ आर्ट। आई वॉज कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड। तो कल हम जाने वाले हैं नगानो, जहाँ पे मिड अप्रैल के बाद चेरी ब्लॉसम बहुत ही सुंदर होता है। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आई कैन फॉलो द फुल ट्रिप। थैंक यू।